गुड मॉर्निंग क्लास। सो हम टॉपिक कर रहे थे एक्सपेंशन ऑफ स्फेरिकल वेव्स इनटू प्लेन वेव्स कर रहे थे। तो हम जो है इसको डिराइव करते करते यहाँ तक आ गए थे 4 पाई स्क्वायर ए के एक्स के वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई डी थीटा 1 इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा आर इंटू के प्लस क्यू कॉस साई 1 माइनस थीटा 1 इंटू डी आर। ये सारी जितनी भी सिंप्लीफिकेशन है ये मैं बता चुकी थी लास्ट लेक्चर में, ये कहाँ कहाँ से आई है। तो चलिए इसके आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखो क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो है आयोटा आर के साथ यहाँ पे क्या था माइनस आयोटा आर और ब्रैकेट में एक टर्म थी, हमने वो माइनस और ब्रैकेट में जो टर्म थी उसको क्या सपोज कर लिया हमने कैपिटल बी, वेयर कैपिटल बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के प्लस क्यू कॉस साई 1 माइनस थीटा 1, ये सपोज कर लिया हमने। तो ये इंटीग्रल इसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया। नाउ द इंटीग्रल ओवर आर कैन ईजिली बी इवेल्युएटेड। इसको सिंप्लीफाई कर दिया ना तो हम लोगों के लिए ईजी हो जाएगा इसको इंटीग्रेट करना। आगे देखो क्या कह रहा है, इफ़ के हैज़ अ नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट, कह रहे हैं अगर के के पास क्या है नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट है तो आप के को क्या लिख सकते हो माइनस आयोटा के डैश लिख सकते हो। नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या है कि वो कुछ ना कुछ इस टाइप का होगा, वेयर के डैश इज ग्रेटर देन 0। माइनस आयोटा ही इसको क्या बनाएगा नेगेटिव बनाएगा, लेकिन ये टर्म क्या है पॉजिटिव ही है। दोनों तरफ हमने क्या किया पावर रेज कर ली, पहले हमने आर से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, फिर हमने ई रेज टू पावर रेज कर ली इसकी। तो हम लोगों के पास क्या आ गया ई रेज टू पावर माइनस आयोटा आर के इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस आर के डैश आ गया। ठीक है, आगे देखिए बेटा, यहाँ पे हमने पता है क्या किया है माइनस आयोटा आर से पहले दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है फिर पावर रेज की है। ठीक है, ये ऐसे आया। नाउ आगे देखो क्या कह रहा है, एज आर इंक्रीजेस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा आर के डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। वो तो ऑब्वियस सी बात है, ये डिक्रीज कर, अगर ये डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या ये डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इस तरह से डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो ये जीरो को अप्रोच करेगा। कब, जैसे ही आर किसको अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो इन दैट केस ये वाली जो टर्म है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी ई रेस्ट पर आयोटा आर बी अपॉन आयोटा बी, यही होगी लिमिट गोइंग 0 to इन्फिनिटी। आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे ना, जैसे ही आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, हमने अभी अभी कहा ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 को अप्रोच करेगी तो 0 माइनस क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास ई रेस्ट पर आयोटा इंटू 0 बी अपॉन आयोटा बी, यानी कि क्या बचेगा 0 माइनस 1 अपॉन आयोटा बी विच इज इक्वल टू, रैशनलाइज किया ना हमने आयोटा को नीचे से खत्म करने के लिए, ये यहाँ से आया। तो ये आपको ध्यान रखना है। देयरफॉर फ्रॉम स्टार इक्वेशन क्या है, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू क्या है आयोटा अपॉन बी। तो आपके पास सॉल्व करके क्या आ गया, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यानी कि इंटीग्रल 0 to 2 पाई आयोटा अपॉन बी डी थीटा 1 डन। ठीक है, आगे देखिए हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में बी की वैल्यू रख दी हम लोगों ने। ठीक है, बी की वैल्यू रखने के बाद अब हम लोगों का काम है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, ताकि मेरा ये भी जो इंटीग्रल है वो इजीली कैलकुलेट हो जाए। हमने क्या किया, डेल्टा को क्या पुट किया साई 1 माइनस थीटा 1 पुट किया। ठीक है, साई 1 को क्या हम लेके चल रहे हैं कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा माइनस डी थीटा 1। ठीक है, साई 1 अब कांस्टेंट है तो इसी वजह से डी साई 1 जीरो हुआ ना। ऑल्सो जहाँ आपने के एक्स और के वाई डिफाइन किए वहाँ से आप टेन साई 1 निकाल सकते हो। टेन साई 1 क्या हो जाएगा के वाई अपॉन के एक्स, क्या होगा वो कांस्टेंट होगा क्योंकि साई 1 कांस्टेंट लेके चल रहे हो ना। फॉर अ गिवन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन द इंटीग्रेशन कैन बी कैरिड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम इसको जो है इंटीग्रेशन फार्मूला ये यूज़ कर सकते हैं कि अगर इंटीग्रल 0 to 2 पाई हो डी एक्स अपॉन 1 प्लस ए कॉज एक्स हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 2 पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म एज इट इज़ इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी थीटा 1 की जगह क्या आ जाएगा माइनस डी डेल्टा, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास बचा क्या डी डेल्टा अपॉन 1 प्लस क्यू अपॉन के कॉस डेल्टा। हमने किया क्या, इस टर्म को हमने क्या पुट किया था डेल्टा 1,
डेल्टा पुट किया ना इसको, और हमने क्या कॉमन ले लिया, के बाहर कॉमन ले लिया, तो हम लोगों के पास ये टर्म रिड्यूस होगी। अब ये वाली जो टर्म है ये सेम इस फॉर्मूले में एप्लीकेबल है, तो सॉल्व करके ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोगों के पास क्या आ गया, 2 पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो ये देखिए एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व किया, हम लोगों के पास ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, क्यू स्क्वायर की वैल्यू रख दी माइनस के एक्स स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पे सिर्फ हमने ए की वैल्यू निकाली 4 पाई है, इस 4 पाई स्क्वायर कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में, तो ये 2 पाई से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1/2 पाई, तो हम लोगों के पास ये आ गया, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 5 कौन सी थी आपके पास, ये वाली, ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे आपने जो वैल्यू निकाली है ए के एक्स के वाई की, आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला कैन इजीली बी एक्सटेंडेड टू 3 डायमेंशंस, दैट इज व्हेन आर अप्रोचेस टू आर। आपको याद होगा हमने क्या किया था, हमने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया ये कौन से केस में किया, जब हमने प्लेन कौन सा लिया था, XY 0, जहाँ पे हमने Z को 0 लिया था, और R को क्या लिया था उस केस में, स्मॉल r के इक्वल लिया था, वेयर स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वो यही कह रहा है कि इस फॉर्मूले को आप इजिली एक्सटेंड कर सकते हो 3 डायमेंशन में, ठीक है। फॉर्मली इट इज सफिशिएंट फॉर दिस कॉन्टिन्यूएशन इनटू स्पेस टू ऐड द टर्म आयोटा kz इनटू z टू द एक्सपोनेंट इन द इंटीग्रल इन एडिशन। तो सिंपल सी बात है कि इसको 3D में एक्सटेंड करने के लिए अगर मैं इसमें एक टर्म ऐड कर दूँ, आयोटा तो ऑलरेडी बाहर कॉमन ही है, या फिर एक टर्म ऐड कर दूँ ई रेस टू पावर आयोटा के जेड इंटू जेड, बेसिस सेम होंगे, तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स इंटू एक्स, के वाई इंटू वाई, के जेड इंटू जेड, और नीचे भी क्या आ जाएगा, माइनस के जेड स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं इन एडिशन। लेकिन नीचे अभी उसने ऐसे किया नहीं, यहाँ पे के जेड स्क्वायर नहीं उसने ऐड किया। इन एडिशन के स्क्वायर किसके इक्वल है, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। यहाँ से अगर आप के जेड की वैल्यू निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, यही आ जाएगी। चलो दस 3D इक्वेशन बिकम्स, जब z ग्रेटर देन 0 है तो इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, और जब z लेस देन 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, देयरफॉर फाई ऑफ आर टी, जहाँ से सॉल्यूशन हमने डिराइव करना स्टार्ट किया था वो किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा वी नॉट अपॉन 8 पाई स्क्वायर। ये इंटीग्रल कंप्लीट आ जाएगा, क्योंकि हमने सॉल्व करने के लिए ब्रीफनेस के लिए ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा टी वाला फैक्टर ड्रॉप कर दिया था, लेकिन सॉल्यूशन तो इसी का निकालना था ना। तो आप के एक्स इंटू एक्स, के वाई इंटू वाई, के जेड इंटू जेड को क्या लिख सकते हो, वेक्टर के डॉट वेक्टर आर। आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास यही आएगा, ठीक है। दिस implies that a spherical wave can be written as the superposition of plane wave. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 16 मार्क्स में आता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे टॉपिक खत्म हुआ, थैंक यू सो मच।